हर बंदे की फजूल में पोस्ट नहीं लगा सकते। लोग समझते हैं छत पे छक्का मार रहा है, बाथरूम में नहाते हुए छक्का मार रहा है, इसकी भी वीडियो डाल दो और अपनी मर्जी के गाने। आपको हीरो बनने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, कभी वाइट बॉल पे अंपायर बन जाते हैं जाके, कभी नो बॉल पे हीरो बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। अक्सर कराची की कोई टीम अगर किसी टूर्नामेंट में होगी तो कराची का ब्रॉडकास्टर टीम के साथ लटक के जाएगा। हमें स्पेशल कभी भी दावत नहीं आई। अगर कराची आप शेरों के बीच में रह के तो शेर बनेंगे भाई। जाते जाते पूछता चलूँगा कि मलीर की जो हमारी आवाम है माशाल्लाह, ये आपसे खफा क्यों रहती है? देखिए मैं तो मलीर में रहता हूँ। फरहान अब्बास भाई की बात करता चलूँ, अचानक से अगर कहा जाए कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, तो मेरे ख्याल में ये गलत ना हो। दो बल्लेबाज, एक तरफ तैमूर मिर्जा, दूसरी तरफ असद शाह, दोनों की क्या क्लास। मुझे सबसे पहले बुलाया था 800 रुपये मुझे पहले पूरे टूर्नामेंट के मिले थे, उसमें मुझे ट्रॉफी मिली थी। खुदा अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम आपको एक बार फिर वॉइस ऑफ दानियाल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और यकीनी तौर पर आज बड़ा बामे अरूज आपको एक इंटरव्यू दिखाऊंगा, चिट चैट दिखाऊंगा, और उसके साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत यकीनी तौर पर बताना ज़रूरी नहीं है, वजह यह है कि नाम ही काफ़ी है। ये रहे उमैर, आरजे मैं नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं बोलूँगा, ये है उमैर। थोड़ी देर बाद आपको मिलवाते हैं मुकम्मल तफसीलात के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम अहबाब को एक बार फिर, और सबसे पहले उमैर आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज उमैर मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर का फासला था और मैंने कहा चलो भाई आ जाओ ज़रा मेरे साथ, थोड़ा सा टाइम दे दें। आप 20-20 हज़ार टीमों के टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो मैंने कहा ज़रा आज थोड़ा सा टाइम दे दें और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप से सबसे पहले उमैर, आज मैं पहला सवाल करना चाहूँगा और इसके साथ साथ बातें चलती रहेंगी उमैर से, बल्कि कहता चलूँगा गुज़िश्ता 20 साल की रफ़ाकत है, साथ साथ रहें। उमैर मुल्ला से लेके आरजे उमैर ब्रांड बनने तक का सफ़र कैसा रहा? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया दानियाल भाई, आपको ज़्यादा पता होगा मेरे बारे में। व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि हमारा ब्रॉडकास्टिंग से रिश्ता नहीं है, और हमारा जो रिश्ता है एक फैमिली टर्म्स है, बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं क्रिकेट में भी नहीं आया था तो दानियाल भाई मुझे क्रिकेट खिलाते थे ले आके, और क्रिकेट में मतलब ये सारी चीज़ें कराते थे। फिर उसके बाद उमैर मुल्ला के नाम से लोग जानते थे, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में आया। ब्रॉडकास्टिंग में आते आते फिर आप लोग के सामने सारा सफ़र आप लोग ने खुद देखा, फिर लोगों ने नाम रख दिया आरजे उमैर। उमैर ब्रॉडकास्टिंग में आए, मगर ब्रॉडकास्टिंग में आना कैसा साबित हुआ, या कि हादसाती तौर पर आए? नहीं, हादसाती तौर पे तो नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही फारिग था, जो बात है सीधी सी। तो मुझे फिर जुगनू भाई ने बुलाया और फिर कामी भाई और फरी भाई तीनों बैठे हुए थे हमारे ऑफिस में। वहाँ उन्होंने बोला कि आप हमें इवेंट करा रहे, उसको आप कवर करेंगे। तो वीडियो एडिटिंग वगैरह मुझे थोड़ी बहुत आती थी, तो मैं उसमें घुस आके करने लगा। अच्छा, जब पहला इवेंट कर रहा था तो बिल्कुल मोबाइल लगाना भी नहीं आता था, लेकिन जब ये कर रहा तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते 4 महीने वो टूर्नामेंट मैंने चलाया था। उसके बाद फिर लोगों का फीडबैक इतना अच्छा मिला, क्योंकि कराची का कोई पेज था नहीं, वो पहला पेज बना था, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा मुझे ज़्यादा फेम मिल गया था, तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। चलें, बात निकली है तो मैं आपसे पूछता चलूँ, वो जो जब आपने इवेंट कराया था तो उस वक्त मौसम कैसा था? फुल सर्दी थी भाई दानियाल भाई, और अमरोहा ग्राउंड अंचोली में वो टूर्नामेंट हो रहा था। मलीर से हम जब वहाँ पहुँचते थे तो बाकायदा बारिश हो रही होती थी ठंड में, और वो वीडियो तस्वीरें में अभी भी मौजूद हैं। हम ठंड में कब आते वो मैं टूर्नामेंट कर रहा था। सवाल बहुत ज़्यादा पेचीदा भी होंगे, मुश्किल भी होंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। पैसे कितने मिले थे उस इवेंट में? उस इवेंट में हमें लमसम 4 महीनों के पैसे मिल गए थे, अच्छे पैसे मिल गए थे, बहुत अच्छे। चले, इन्होंने इसका तो सियासी बयान दिया है, मुझे पता था इनको कैसे मिले हैं पैसे और कितने पैसे मिले, ये बात मुझे मालूम थी, मगर इन्होंने सियासी बयान दिया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन उमैर, आपसे पूछता चलूँगा क्रिकेट पे कैसी नज़र है, क्योंकि क्रिकेट आप कैसी खेलते थे मुझे अच्छी तरह याद है, मगर अब आप मुझे ये बताइएगा, क्रिकेट एक अरसे से कराची का बल्कि सिंध का सबसे बड़ा पेज आपका मौजूद यहाँ पर, और साथ ही साथ ये भी पूछता चलूँ कि अब क्रिकेट को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं, कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी कुट पड़ने वाली है, या ये लंबा हो जाएगा बैट्समैन, या ये बॉलर क्या करेगा, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा लेते हैं? बिल्कुल दानियाल भाई, ये पहले तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था, और सीधी सी बात है कि नाम भी नहीं पता होते थे कौन किस एरिया का। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रांड बनाना कैसे अपने अल्फाजों में, अब देख के बॉडी लैंग्वेज देख के अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता चल जाता है कि बैट्समैन इतने रन देगा, इतने बॉलर जो इतने विकेट से ले जाएगा। ठीक है उमैर, ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आपको जो एक सवाल बहुत ज़्यादा सराहियत के साथ चलता चला आ रहा है, बेहतरीन बैट्समैन का तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बैट्समैन की बहुत ज़्यादा भरमार लगी हुई है। बेहतरीन बॉलर आपकी नज़र में 2 ऐसे बॉलर जो कि यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में कराची का नाम ऊपर कर सकते हैं, या टेप बॉल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ सकते हैं? देखें दानियाल भाई, अगर हार्ड बॉल खेलने वाला बॉलर होगा ना तो उसको ज़रूरत ही नहीं होगी
वो असल में वो आता नहीं टेप बॉल में, वरना मोहम्मद उमर आपके सामने मेट्रो बिल के उनसे अच्छा बॉलर टेप बॉल में मेरे ख्याल में कोई नहीं था, लेकिन वो अपने हार्ड बॉल की तरफ चले गए। जैसे हबीब अकबर बल्लेबाज है, उससे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं शो वाला, लेकिन हार्ड बॉल में चले गए। अभी जैसे साकिब डेंजर कर रहे हैं बॉल, साकिब जिसको आप साकिब जहाज कहते हैं, वो कर रहा है बॉल। इस तरीके से ये बॉलर हैं जो करंट आने वाले वक्तों में मुँह दे सकते हैं अच्छे स्टारों को। अच्छा उमैर, अगला सवाल आपसे एक बार फिर सवाल पे सवाल, सवाल दर सवाल आपसे करता चलूँगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा, कमेंट आते हैं बहुत सारी पोस्टें लगाते हैं, कमेंट आते हैं, बैड कमेंट भी आते हैं और हेट और गुड कमेंट भी आते हैं। उसमें बात ये होती है कि बहुत सारे जितने लोग प्यार करने वाले हैं और उतने ही लोग नफरत करने वाले हैं। कमेंट देखकर क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। अब आदत सी हो गई दानियल भाई, आपको पता है, आप और हमने साथ ही मतलब इतना टाइम लाइव ब्रॉडकास्टिंग गुजारा है, तो हम लोग ज़्यादातर वो कमेंट पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि लोग अपना जो अंदर का ज़ाती गुस्सा होता है वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कमेंट या तो हम बंदे को ब्लॉक कर देते हैं या कमेंट डिलीट कर देते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते, और क्या करेंगे। अच्छा, अगर आप उस बातों का जवाब देना चाहें तो आपकी जवाबों की ताब ला सकेंगे? नहीं, असल में देखें, ताब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हर बंदे के मुंह में ज़बान होती है, आपसे अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता। मगर हमारी फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, बंदे की अगर हमने क्लिप काटना है, कोई लोग बाद में मैच देख रहे हैं तो बोलेंगे यार ये पीछे कौन बंदा बैठा हुआ। हमारा अपना कैलिबर ख़राब होता है, अगला अगर हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है तो अब हमारा काम बनता है कि फोकस हमारा मैच पे रखना है, उस बंदे से लड़ाई करनी है। अच्छा उमैर, ये आरजे क्या चीज़ है भाई? मेहरबानी करके ये तो बता दें, आरजे क्या चीज़ है? आरजे इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ रेडियो जॉकी। आरजे क्या है, ये इस मसले का हल बताएं जरा मुझे। देखिए लोग, ये आपने आरजे लगाया, सारे आरजे हो गए? हाँ, मैं सब आरजे हो गए। ये मैं बता देता हूँ। देखिए, वो आरजे नाम की टी शर्टें मैंने पहननी छोड़ दी है भाई, इसलिए कि मैं रेडियो जॉकी नहीं हूँ। देखिए, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप रेडियो जॉकिंग कर रहे होते हैं तो आरजे कहलाते हैं। आरजे का मतलब होता है कि आपके सामने क्राउड नहीं है, पब्लिक नहीं है, और आप होस्टिंग कर रहे होते हैं। एफएम पे जैसे होता है, तो मैंने FM 107 पे 6 महीने काम किया था, FM 107 पे होस्टिंग याद है करता मुझे। था। तो जब मैं वहाँ पर प्रोग्राम करता था तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरव्यूज़ भी होते हैं। अब उसके अंदर देखें दानियल पे क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ कल का बच्चा भी अपने साथ आरजे लगाता हुआ समझता है कि ब्रॉडकास्टर के लिए आरजे होना ज़रूरी है। आरजे आगा ने अपना नाम रखा हुआ था, आरजे आगा। अब मुझे उनका नहीं पता कि वो करते थे, रेडियो पे नहीं करते थे। बहरहाल मैंने किया था, लेकिन उसके अंदर दानियल आपको पता है 3-4 शोबे होते हैं जिसमें अगर आप वो कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम कर चुके होते हैं, तो वो आप अपने साथ वो वर्ड लगा सकते हैं। उसमें एक आपने लाइव ट्रांसमिशन करनी होती है, तो उसमें आपने लोगों के इंटरव्यूज़ लेने होते हैं। अच्छा, आप और हम जो काम करते हैं वो लोग समझते हैं कि सर ये ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे मंजन बेच चुके हैं दानियल भाई। अच्छा, आने वाले वक्त में कौन सा ऐसा ब्रॉडकास्टर है, जैसे हादी बच्चा है, छोटी उम्र है, आवाज़ उसकी बैठ जाती है, हादी को क्या मशवरा देंगे? और छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, तो आने वाले नए लोगों को क्या मशवरा देंगे? सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि देखें, आप लोग सिर्फ काम पे फोकस करें, काम पे फोकस करें, काम पे। किसी के पीछे ट्रक की बत्ती की तरह ना लगे। अपना कंटेंट बनाएं, अपनी जो भी आपकी स्पेशलिटी है ना, आप वो करें। ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या दौरान ब्रॉडकास्टिंग ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गए हो कि यार बस यार बहुत ज़्यादा हट गई है, बहुत गुस्सा आ गया है? मैं आपसे बिल्कुल गैर रिवायती एक सवाल कर रहा हूँ कि बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है, हज़ारों की तादाद में मैचेस आपने ब्रॉडकास्ट कर दिए, लाइव टेलीकास्ट कर दिए, मगर उस तरह सराया नहीं गया। कभी किसी मैच में ऐसा फील किया हो आपने? नहीं, ऐसा कभी हम लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दानियल आपको पता है कि हमारा ध्यान किस चीज़ पे होता है, टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद। तो हमारे को अपनी रोज़ी मिल जाती है, और बाकी जिसने इज्जत देनी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह देता है, बिल्कुल देता है। और जो नहीं भी देता, हमारा जो शोबा है, हम वो अपने शोबे से मुखलिस होते हैं, वो उसकी मोहब्बत होती है। अगर कोई इनामात दे दे या कोई आपकी तारीफ़ कर दे तो ये उसका हमारा प्लस पॉइंट कहलाएगा वो। अच्छा, दूसरी बात ये, पंजाब क्रिकेट और अदर क्रिकेट, क्योंकि पंजाब का नाम मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया कि दूसरे शहर पंजाब क्रिकेट के आगे मांद पड़ते हैं। जो हकीकत है उसका बरमला इजहार करना चाहिए। पंजाब क्रिकेट और कराची क्रिकेट में क्या फ़र्क है, और ये क्रिकेट एक दूसरे के मसावी कैसे आएंगी? देखिए दानियल भाई, इसमें सीधी सी बात है, कोई साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। उधर भी क्रिकेट होती है, इधर भी क्रिकेट होती है। वहाँ से 2-4 प्लेयर आके पूरा टूर्नामेंट खेल जाते हैं, और यहाँ से पूरी टीमें बन के वहाँ जाके खेलती हैं। पंजाब से अभी तक पूरी प्रॉपर टीमें बन के अगर आने लग जाएँ लोकल टूर्नामेंट में भी, जैसे भी टूर्नामेंट आप कराते हैं, हम करते हैं, करा रहे होते हैं, उसमें पूरा सेट पंजाब का बन गया है, तो हम माने। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे कोई भी टीम उठा लें आप कराची से, पूरा सेट बन के पंजाब जाके खेलेगा। और कभी कभी दानियल भाई आपने खुद देखा होगा 6-6 टीमें कराची छोड़ के वहाँ जाके वो टूर्नामेंट खेल रही होती है, मतलब कराची में ग्राउंड खत्म हो। इसमें इजाफा कर दें नॉकआउट, खास तौर पे नॉकआउट, सही कह रहे हैं। नॉकआउट खेलने के लिए इतनी दूर सफ़र करते हैं, और यहाँ पे नहीं खेलेंगे भाई। वहाँ से पूरी टीम क्यों नहीं आती दानियल भाई, इसका जवाब आप देना मुझे। आपको ये नहीं लगता कि अगरचे हम इस सारे सिलसिले को ख़त्म करना चाहें, सिर्फ़ और सिर्फ उसका ज़िम्मेदार अगर हम स्पॉन्सर्स को ठहराएं, तो क्या ये गलत नहीं होगा?
देखिए दानियल भाई, स्पॉन्सर की मजबूरी है, स्पॉन्सर को कोई दुश्मनी नहीं है कराची से। आप भी अगर अपना पैसा टूर्नामेंट पे लगा रहे हो तो आप चाहोगे कि फेम मिले, आपके पास तमाम स्टार आए, लोग आपके साथ मिले, आपका टूर्नामेंट को हाइप मिले। इसमें स्टार की कोई गलती नहीं होती। इसमें ये आपने अगर आपने बैंड लगाना है तो फिर टोटल बैंड लगा दें। आपका टूर्नामेंट कैसा होगा आपको पता है। आप 10 लाख रुपए भी नाम रख देंगे और कराची का प्लेयर होगा, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आपको मेरा शो पे TRP कितनी आनी है, क्योंकि लोगों को चाहिए कि भाई हमें स्टार चाहिए देखने। ग्राउंड में भी रश आपको पता है किस वजह से लगता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं तो ये कहूँगा भाई पूरा सेट बुलवाएं और ये एक रिवायत कायम करनी चाहिए दानियल भाई। इस पर आप भी आवाज़ उठाएं, हम भी आवाज़ उठाएंगे और जितने ऑर्गेनाइजर उनको भी चाहिए कि भाई पंजाब से पूरी 11 या 12 लड़कों की टीम बुलाएं जो प्रॉपर वो खेलें। शुक्रिया। अगला सवाल मैं पूछते चलूँ, बहादुर अली, अशरफ पठान, असद शाह, दाऊद खान पठान, इन लोगों के लिए बैड कमेंट लोग इतना करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। इसके साथ जिनका नाम नहीं लिया उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे टॉप रैंकिंग 10 प्लेयर्स हैं, उनकी बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, ठीक है ना। मगर जब एक अच्छा इवेंट आता है तो उन्हीं को लोग अप्रोच क्यों करते हैं, इसका जवाब ज़रा तफसीली दीजिएगा। दानियल, सिर्फ इसमें शॉर्ट बात यह है कि वो बंदा उसके साथ नहीं खड़ा होगा तो वो लोग बुराई करेंगे। जिस दिन उसके साथ खड़ा हो जाएगा लोग उसकी अच्छाई करेंगे। भाई वो बल्ले से जवाब दे रहे हैं, वो पिस्टल रख के किसी के सर पे थोड़ी बोलते हैं हमें कि भाई हमें खिला लो। उनकी बल्ले जवाब दे रहे हैं, उनकी दुनिया फ़ैन है, उनका बल्ला चल रहा है। अभी आप किसी भी स्टार का आपको सामने मैं नाम नहीं लूँगा, 2 साल 3 साल से बल्ला नहीं चल रहा है, कौन बुला रहा है? कोई नहीं बुला। वही बंदा था जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान घूमता था। तो बात ये है कि जब उरूज होता है तो आपके अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग जुड़ते हैं और बुरे लोग जुड़ना ज़रूरी है। हज़रत अली का कौल है कि अगर आपके कोई खिलाफ नहीं है तो इसके सबसे बड़े मुनाफिक हैं आप हैं। तो सीधी सी बात यह है कि भाई दानियल भाई, अगर आप मीडिया के तौर पे अगर आपका नाम है तो जाहिर सी बात आपके पीछे भी लोग होंगे, आपके कमेंट जो है नेगेटिव भी आएंगे। तो बात ये होती है सिर्फ कि आप उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। मतलब आपके कहने का मकसद ये कि हमारा कोई भी स्टार प्लेयर है वो किसी भी स्पॉन्सर की कनपट्टी पे पिस्टल रख के ये नहीं कहता कि भाई मुझे खिलाओ और मुझे इतने पैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मैं आपको दानियल भाई ये बात बता दूं कि जिन लोगों ने टीमों से उनको कुछ कह के निकाला था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी टीम का ना किसी प्लेयर का, बाद में उन्होंने उसे डबल अमाउंट पे खिलाया, मैं गवाऊँ उस बात का। तो बात ये है कि भाई आपके पास प्लेयर यही हैं, आपके पास स्टार यही हैं जो पूरे पाकिस्तान के बॉलर्स को मुंह दे सकते हैं। और आप ये शुक्र अदा करें कि आप 2 साल पीछे चले हैं तो असद का अगर मैं नाम लूँ तो इससे पहले कौन था जो पूरे पाकिस्तान में मुंह देता था? ये असद, बहादुर भाई, अशरफ भाई, दाऊद भाई ने मिल के पूरे पाकिस्तान की, कराची की इज्जत पूरे पाकिस्तान में बनाई है। बहुत ज़बरदस्त अच्छा जवाब दिया आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर कराची है। साथ ही साथ दौरान ब्रॉडकास्टिंग कभी ऐसा हुआ हो कि किसी प्लेयर से झड़प हो गई हो, किसी बॉलर से झड़प हो गई हो, होती है या कभी किसी फील्डर से टकराव हो गया हो, टकरा गया हो, या कभी किसी ने बोला हो, इस तरह के कमेंट देखें एक आम सी बात है। कोई ऐसी नहीं कि मैंने हैरत अंगेज क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्योंकि बाद में भी लोग बोलते हैं ये बोल दिया। तो बोलने का ही काम है, तो इसमें बड़ी मुश्किल से देख संभल के बोलना पड़ता है। क्या कहेंगे इस बारे में जब कभी ऐसा हो जाता है? तो दानियल भाई आपके साथ भी हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है। तो जब हम बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता और हम अपनी कमेंट्री इंजॉय कर रहे थे, कमेंट में तो अक्सर हमारी आवाज़ें बैट्समैन के कान में जा रही हो तो डिस्टर्ब हो गए, तो सारा नज़ला जो उससे मिस हो रही होती है, नहीं लग रही वो हमारे पे गिरता और गिरा है। इसी तरह बॉलर्स का भी हुआ है। इसी तरह जो विकेट कीपर साथ में खड़ा हो गया, हमारा सारा मंजन सुन रहा होता है, उसकी बैठती है। और कभी कभी हमसे बॉल टकरा के मैच कोई हार जाता है तो सारा नज़ल हम पे आता है। ये हम एक फैमिली है, क्रिकेट हम एक फैमिली है, सारे ब्रॉडकास्टर हो गए, प्लेयर्स हो गए, स्पॉन्सर हो गए, तो झड़प चलनी चाहिए। मुश्किल तरीन सवाल करने वाला हूँ, कौन से स्पॉन्सर्स के साथ या कौन सा ऐसा स्पॉन्सर्स है जिसके आप जानाशीन माने जाते हैं और वो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको भी उनके साथ काम करके ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए दानियल भाई, आपको सीधी सी बात सबको पता है, तमाम ब्रॉडकास्टर को, इसमें कोई दोगली बात नहीं है कि हमें फीस जो जहाँ से ज़्यादा मिलती है ना, हम वहाँ खुश होते हैं। लेकिन काम करने में अगर आप बात करें तो आपको भी पता होगा और हमें भी पता है, जहाँ क्राउड ज़्यादा हो, जहाँ जैसे सैमलैंड का टूर्नामेंट हुआ, खुर्रम मजीद भाई का टूर्नामेंट हो गया, सलीम शब्बू भाई का टूर्नामेंट हो गया, ये दूसरे टूर्नामेंट जिसमें क्राउड ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको भी खुद देखा और मेरे भी अंदर है कि आप खुद माइक लेके मतलब ऐसे अल्फाज ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं, एक जज्बा अंदर से आ जाता है। और फिर बैट्समैन के अंदर भी वो फीलिंग आती है, जो जब छक्के चौके लग रहे होते हैं, क्राउड का शोर होता है, पैसे गिर रहे होते हैं, वो एक माहौल सिनेरियो अलग होता है। और एक वो आप बकौल आपके के कौवे, पत्थर, पत्ते, झाड़ियाँ, ये सब देख रहे होते हैं, तो वो टूर्नामेंट भी होता है, करना तो सब पड़ता है। अच्छा उमर भाई, बात ये है कि जिस तरह का काम करते हैं, दिन से रात, रात से दिन और सुबह से शाम, बड़ी मेहनत लगती है और आपकी मेहनत अमूमन तमाम लोगों से ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है। झूठ बोल रहा है। एक बड़ी टीम लेके चल रहे हो भाई, और सीधी सी बात है कोई 2 लाख के करीब आपके फॉलोअर्स भी होने वाले हैं माशाल्लाह। तो जिस हिसाब का काम करते हैं उस हिसाब का मुआवजा मिलता है? जो हकीकत बताइएगा। बिल्कुल नहीं, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मैं आपको हकीकत बताऊं। लेकिन देखें दानियल भाई, इसमें जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर होता है ना, उसको सारी चीज़ें देखनी, वो सिर्फ मैं नहीं होता। अगर मैं टोटल अमाउंट देख के बोलूँ कि सिर्फ ब्रॉडकास्टर का भी इसमें इतना हिस्सा होना चाहिए, ऐसा गलत है। उसमें आपको पता है कमेटी के 10 लोग होते हैं, 10 खर्चे होते हैं, तंबू, इको और तमाम चीज़ें होती है, तो फिर वो मैनेज करके निकालना पड़ता है। लेकिन अगर जिस वर्क के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, वो फीस नहीं मिलती। आउट ऑफ सिटी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, इंटीरियर सिंध में होते हैं, अंदरूनी सिंध में टूर्नामेंट होते हैं, पंजाब में होते हैं, बलूचिस्तान, हर जगह पे टूर्नामेंट होते हैं। तो उमर, आप क्यों नहीं जाते, या बुलाया नहीं जाता, या जाने का शौक़ नहीं है, या पैसे सही नहीं मिलते? देखिए दानियल भाई, जाने का शौक़ सबको होता है जब पैसे भी मिल रहे हों, अच्छे मिल रहे हों। लेकिन बात यह है कि जब कराची में कोई टूर्नामेंट होता है तो यहाँ की जो ऑर्गेनाइज़र कमेटी जो भी होती है XYZ, वो सबको बुलाती है, रिहाइश देती है, खाना देती है। उनकी टीमें नहीं आती हैं वहाँ से, पंजाब से। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि टीम के साथ हम, कराची की कोई टीम अगर किसी टूर्नामेंट में होगी तो कराची का ब्रॉडकास्टर टीम के साथ लटक के जाएगा। आपको भी पता है आप और हम कैसे जाते हैं। हमें स्पेशल कभी भी दावत नहीं आई। अगर कराची को ये समझते हैं कि भाई कराची का एक ब्रॉडकास्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट लवर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ पे भी लोग देखते हैं, वहाँ के मैचेस देखते हैं, तो उनको बाकायदा स्पेशल इवेंट में दावत नहीं दी जाती, जो सीधी सी बात है। इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हो गए, आप नहीं गए, मैं नहीं गया, क्यों? हमें स्पेशल दावत नहीं मिलती, वैसे ही जाना पड़ता है जब टीम के साथ लटक के। तो वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने अक्सर टीमों को मना किया कि यार मैं आपके साथ नहीं जा रहा। उसकी वजह ये होती है, अभी कराची में कोई बड़ा इवेंट आ जाएगा तो आपके पास फ़ोन आने लग जाते हैं, आपका जीना अजाब हो जाता है, आपको, मुझे पता है। तो फिर आपको बोल रहे होते कि बुला, फिर आप ये बोलते हैं यार ऑर्गेनाइजर से बात करनी पड़ेगी, सारा सेटअप देखना पड़ता है, पैसों के मामला होते हैं, रिहाइश है, खाना, क्योंकि इज्जत देनी पड़ती है, ये बात है। अच्छा, अब मैं साथ साथ आपसे ये पूछता चलूँगा कि अमूमन ऐसा होता है कि भाई किसी कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं आप, उस टूर्नामेंट में अमूमन होता क्या है कि कभी मुझे नहीं बुलाया, कभी किसी को नहीं बुलाया, कभी किसी को नहीं बुलाया। तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे? क्योंकि बड़ी नाराज़गियाँ हो जाती हैं यार, एक आप ये अच्छा इवेंट करा रहे हैं और आपने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मेरा मुंह बन जाएगा। मैं अपने ऊपर रख के बात करता हूँ, क्या कहेंगे, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए दानियल भाई, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हम नहीं होते, आपको भी पता है। तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर होता है, उसका एक बजट होता है, उस हिसाब से वो ब्रॉडकास्टरों को बुलाता है। और सबसे सीधी सी मैं आपको बताऊँ, ऑर्गेनाइजर की अपनी भी पसंद होती है कि यार मेरा टूर्नामेंट अच्छा उठे तो मैं इस बंदे को ज़रूर बुलाऊँ। तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। अब ब्रॉडकास्टर बाकी सारे ये समझते हैं कि उमैर भाई ने मना कर दिया, दानियल भाई ने मना कर दिया, या दानियल भाई ने दूसरी जगह पे मना कर दिया। यानी ब्रॉडकास्टर आपस में जब नहीं होता, आपका काम, आपका कैलिबर ऐसा बोलना चाहिए कि कोई मना भी करे तो वो बंदा बोले कि नहीं यार इसको मैंने बुलाना है, इसके पास अल्फाज का चुनाव अच्छा है, इसका काम अच्छा है। ठीक है, आपके कहने का मकसद ये है कि भाई जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर होता है वो घास नहीं खाता, सीधी सी बात, उसे सारी चीज़ पता होती है, उसे पता होता है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और बात ये कि हर जगह पे एक कमेटी बनी होती है, यूनियन बनी होती है, अमूमन उससे इंस्पायरेशन लेते हैं कि भाई ये लोग सब साथ हैं, ये लोग सब साथ हैं। कराची के ब्रॉडकास्टर एक साथ कैसे हो सकते हैं? ब्रॉडकास्टर सीधी सी बात है कि दानियल भाई देखें, मैं अगर 3-3.5 साल पुराना हूँ, आपको साल हो गया होगा, उसके बाद आपके बाद 10-12 लोग नीचे के हैं, टाइम लगता है। अगर आप 2-3 दिन पेज बनाने के बाद बोलो कि मैं साथ, वही पैसे मिले, वही चीज़ें मिलें, मिसाल के तौर पे ग्राउंड में आके आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, आपके साथ 6 ब्रॉडकास्टर खड़े हैं, उनके दिल में बात आती है, वो कमेटी से या गिफ्ट देने वाले से नाराज़ हो जाते हैं। भाई टाइम लगता है, आप अपना, मैं वही बात करूँगा कि काम ऐसा करें कि लोग आपसे खुद ही मोहब्बत करें। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस शोबे में आपको बूस्ट करने वाला, लाने वाला ऐसी 2 शख्सियत के नाम ज़रूर बताइएगा जिन्होंने भरपूर सपोर्ट किया और डांटें भी उनसे पड़ी, और यकीनी तौर पर उनको आप कह भी कुछ नहीं सकते क्योंकि वो सीनियर भी होंगे, लाजमी सी बात है। ऐसे कौन से 2 लोग हैं जिन्होंने वाकई भरपूर सपोर्ट किया? दानियल भाई 3 लोग हैं, 2 नहीं 3 लोग हैं जो सीधी सी बात, और अभी भी डांट पड़ती है, और हम क्यों बोलेंगे, हमें लाने वाले वो हैं, हमें बनाने वाले वो हैं। वो अगर हमें डांटते हैं हमारी अच्छाई के लिए डांटते, और जाहिर सी बात है गलतियाँ करते हैं, इतना काम कर रहे होते हैं दानियल भाई आप और मैं, जो मुँह में आता है बोल देते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, फिर वो बाद में हमें आपको आगे अलग से बताते हैं। तो ये गलती माननी चाहिए, इसमें कोई वो शक नहीं है। कामी भाई, जुगनू भाई और फर्री भाई, ये दुनिया को पता है कि मुझे बनाने वाले 3 लोग हैं, और कामी भाई तो माशाल्लाह बहुत क्लास लेते हैं और लेनी भी चाहिए। मैं तो खुश होता हूँ कि मुझे कभी डांट वाला फ़ोन आए कि भाई ज़्यादा हीरो नहीं बनो, यहाँ या गलतियाँ करो, हमारे पास फ़ोन आता है, और बाकायदा आते हैं उनके पास फ़ोन। उमैर, इतना अरसा आपने काम किया माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से खूब नवाजा, और भी आपको अल्लाह पाक इज़्ज़तों से और नवाजे। आपसे पूछता चलूँगा कि उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि कॉल सी कॉल बजती रहती हैं, लोग एक, मतलब आप चुने हुए लोगों में से एक हो गए, क्या कहेंगे? दानियल, इसमें सीधी से एक बात करूँगा कि इसमें सिर्फ अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वही कम है। पाक ने हमें यहाँ से लेके वहाँ तक जो पहुँचाया है, इसमें उसी का करम है, वरना हमें कोई नहीं जानता था। बाखुदा ऐसे आप जहाँ भी जाते हैं, जिस इलाके में भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिलते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं। मतलब आपके कहने का फाइनलाइज मतलब ये है कि इज़्ज़तें किसी की मिरास नहीं। बेशक बेशक।
बहुत अच्छा जवाब रहा। हाँ उमर, एक सवाल और करता चलूँ साथ ही साथ कि बेहतरीन और ज़बरदस्त कमेंटेटर आपकी नज़र में कौन है? देखिए, अगर ऑल ओवर आप पूछेंगे तो जिनको मैं सुनता हूँ, जिनसे अल्फाज सीखता हूँ, वो आकाश चोपड़ा, जाहिर सी बात है यूट्यूब पे दुनिया जानती है उनको। अगर टेप बॉल के हवाले से बात करते तो हसनैन लियाकत, जिनका ताल्लुक कश्मीर से, बड़े ज़बरदस्त कूल माइंडेड, उनकी आवाज़ में ठहराव है, उनसे चीज़ सीखने को मिलती है कि कैसे कमेंट्री करें। मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये मैंने उनको बोला भी था, मियाँ चुन्नू में अवार्ड सेरेमनी में गया था, स्पेशल उनके पास मैं गया था उठ के, और मैंने उनको ये बताया था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बाकी जो चीज़ है वो माननी चाहिए। और ऑल ओवर की अगर आप बात करते हैं तो आकाश चोपड़ा को भाई आप लोग भी सुने। सवाल पूछता चलूँ, सफ़े अव्वल के दो बल्लेबाज, एक तरफ तैमूर मिर्ज़ा, दूसरी तरफ असद शाह, दोनों की क्या क्लासिफिकेशन है और कैसे डिफाइन करेंगे? दानियल, देखें सीधी सी बात है, तैमूर भाई नो डाउट उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, TRP है, पूरा मीडिया साथ होता है उनका, मीडिया लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट वैराइटीज़ की बात करें, शॉर्ट क्वालिटीज़ की बात करें, तो असद शाह से बड़ा प्लेयर मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा जो बाकायदा विकेट के पीछे बैठ के हमने उनके वो शॉट देखे हैं जिस पे हम खुद हैरान हो जाते थे, वो कमेंट्री हमारी रुक जाती थी। हर तरफ के एंगल को खेलते हैं, 360 ऐसे ही नहीं कहा जाता, टेप बॉल में 360 बनने के लिए बड़ी मेहनत है। और ये मैं दुनिया को बता दूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि गॉड गिफ्टेड है असद शाह। असद शाह ने कोई इसकी खास क्लास ही नहीं ली हुई, ये अल्लाह की तरफ से उसको इस शॉटों की वैरायटी मिली हुई। ठीक है, मतलब ये है ना ये कि तारीफ जैसी भी हो कि नाक़िदीन भी तारीफ करें, ऐसा गेम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दानियल, ऐसा ही है। अच्छा, आपने अभी एक जिक्र किया, आपका क्रिकेट पे क्या नज़र है क्या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। असद शाह और तैमूर मिर्ज़ा का डिफरेंस भी आपने बताया, मीडिया हाइप भी आपने बताई। जिस तरह तैमूर मिर्ज़ा की या दूसरे पंजाब के प्लेयर्स की वीडियोज़ लगती हैं, जिस तरह उनकी पोस्टें लगती हैं, क्या असद शाह या उसके से दीगर कराची के प्लेयरों की पोस्टें लगती हैं या नहीं? दानियल भाई, इसके लिए सबसे पहले तो तमाम ब्रॉडकास्टरों को एक पेज पे आना पड़ेगा। जब तक आप एक पेज पे नहीं आएंगे आप कैसे हाइप देंगे? एक चैनल दे सकते हैं, 2 चैनल दे सकते हैं। जब कराची के अगर 8-10 चैनल हैं तो एक सिस्टम बनना चाहिए। आपके देखें, दुनिया को पता है कराची में अगर टॉप बल्लेबाजों की बात करी जाएगी ना टेप बॉल में, गिनती के 5 से 6 होते हैं जो हर जगह जाके खेलते हैं। ठीक है, अगर सारे मीडिया एक हो जाए, जैसे पंजाब के मीडिया पर आपने देखा होगा कि एक चैनल पे पोस्ट लगती है तो 70-80 चैनलों पे पोस्ट लग जाती है, ऑटोमेटिक हाइप आ गई। सिंपल सी बात है। यहाँ एक चैनल पे लगती है, 2 उसके खिलाफ होते हैं, 2 उससे इख्तलाफ होता है, 2 के अलग मामला होते हैं। आपको ज़्यादा बेहतर पता है, हम तो ये 3.5 साल से चीज़ें भुगत रहे। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी गहरी नज़र है कि बात यह है कि यहाँ पे अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें जो बनी हुई इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा ही। एहसन शेरवानी के बारे में क्या कहेंगे? एहसन भाई के बारे में क्या कहूँ, मतलब एहसन भाई अच्छे इंसान है, मेरे लिए खास तौर पर बहुत अच्छे इंसान है। अदनान भाई के बारे में क्या कहेंगे? अदनान भाई जैसा बंदा नहीं यार, ऐसा बंदा ही नहीं था यार, अल्लाह उनको सेहत दे। साकिब भाई के बारे में क्या कहेंगे? साकिब भाई कौन से वाले? साकिब भाई स्पॉन्सर। साकिब भाई ग्रेट बंदे, ग्रेट, बहुत कूल माइंडेड है, क्लियर बात करते हैं, वहाँ से दोगलापन नहीं है उनमें। अली भाई के बारे में क्या कहेंगे? अली भाई मेरी जान है, आई लव यू। उन्होंने सबसे पहले गिफ्ट मोबाइल गिफ्ट किया था मुझे। अच्छा, नोमान भाई के बारे में क्या कहेंगे? नोमान जेटी ने सबसे पहले मुझे कैश प्राइज दिया था, आपको याद होगा, लांडी 89 में आप और मैं साथ थे। बिल्कुल अच्छी तरह याद है। साथ ही साथ पूछता चलूँ, इरम भाई के हवाले से क्या कहेंगे जिन्होंने कराची क्रिकेट का एक बड़ा नाम रखा और बाहर से प्लेयर बनाने की रिवायत भी कायम की? यार इरम भाई के बारे में मैं क्या बात करूँ, आपके वाला जुमला है कि सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। वो मतलब हम उनके सामने कुछ भी नहीं है और माशाल्लाह उनका मुकाबला किसी से नहीं है। देखें दानियल भाई, अगर इरम भाई हो, एहसन भाई हो, नुमान भाई हैं, अली भाई हैं, हानी भाई हैं, या XYZ जितने लोग हैं क्रिकेट के, ये लोग ना हो ना तो खुदा की कसम कराची की क्रिकेट जीरो हो जाए। आपको पता है, आप और मैं फिर गली की क्रिकेट दिखा रहे होंगे, रोडों पे बिलाक रखे होंगे और वो देख रहे होंगे। इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, ये पूरे प्लेयर की फैमिलियाँ चला रहे होते हैं, ये पूरे प्लेयरों को चला रहे होते हैं, ये मीडिया की टीमों को, आपको और हमको भी हकीकत बातें जो है वो चला रहे होते हैं। इनके ऊपर बहुत लोड होता है, अपना काम भी देख रहे होते हैं, खुद क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे होते हैं टूर्नामेंट में। ये हमारी मतलब समझ लें क्रिकेट फैमिली की जड़ है, यानी बैकबोन कह लें तमाम स्पॉन्सर जितने भी। अक्सर व बेशतर कभी आप टूर्नामेंट करा रहे होते हैं, ऐसा शॉर्ट टर्म का टूर्नामेंट करा रहे होते हैं, कभी कोहिनूर ग्राउंड में, कभी सोशल ग्राउंड में, कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर। आपको हीरो बनने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, कभी वाइट बॉल पे अंपायर बन जाते हैं जाके, कभी नो बॉल पे हीरो बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है अक्सर व बेशतर। तो ये आपकी आदत कब ख़त्म होगी? ये अल्लाह करे आदत मेरी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि इससे मैंने 2-3 बड़ी टीमें जो टूर्नामेंट छोड़ के जा रही थी, टूर्नामेंट ख़राब हो रहा था, लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती। आप और मैं या कोई भी सोशल मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है कराची को, तो दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि ये टूर्नामेंट से टीम चली गई, लड़के यहाँ पे फड्डे होते रहते हैं, यहाँ के फाइनल पूरे नहीं। आपने देख लिया होगा जब दानियल भाई हमने पेश शुरू किया था, आप मेरे साथ ही होते थे, तो कितने टूर्नामेंट के फाइनल ही नहीं होते थे। ये रिवाज थी, हम पोस्टर लगाने लग गए थे कि टूर्नामेंट के फाइनल ही होते। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि
8 टीमों को टूर्नामेंट जो पहले एक दिन के लिए एक दिन में होता था वो 3 दिनों पे चले गया। इस बात को आप भी मानेंगे, ताकि प्रॉपर 5-5 ओवर के मैचेस हों, प्रॉपर फाइनल हो। इस पे हमने और आपने बड़ी मेहनत की, कौमी तराना, नेशनल एंथम लेकर आए, क्या क्या चीज़ें लाए। क्योंकि आप अगर अभी मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे भी ऐसे सवालात करता कि क्रिकेट को सुधारने के लिए आप और मैंने गालियाँ खाई हैं भाई, जो सीधी सी बात है। हम लोगों ने लोगों की बातें भी सुनी है। हालांकि अगर दूसरे ब्रॉडकास्टर की तरह आते, स्टैंड लगाते, चिंगम जमाते और बंद करते और चले जाते। वर्क किया है कराची क्रिकेट पे, लोग नाराज़ होते हैं कि ये ठेकेदार बनते। ठेकेदार नहीं बनते। अगर हमें कोई शोभा मिला दानियाल भाई आपको, हमें तो हमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। दानियाल भाई 3-3 घंटे हो जाते हैं, 1.5 घंटे हो जाते हैं, मसला नहीं होता। वो एक टीम उधर टोली बना के खड़ी होती है, दूसरी टीम उधर टोली बना के खड़ी होती है। हम लोग बैठे होते हैं, लाइव व्यूवरशिप चल रही होती है, लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं, भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। कमेटी अलग लड़ रही होती है, तब फिर बीच में जाके न्यूट्रल बनकर मामला हल कराना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितनी दफ़ा मामला हल कराया। और फिर जो प्लेयर आगे से आपको बोलते हैं कि भाई बैठ जा भाई, तेरा काम नहीं है। देखें दानियाल, काम नहीं होता ना तो मसला हल भी नहीं होता, फिर मसला भी तो हल कराते हैं। असल में बीच में आगे नरमी से मुजाहरा, तो फिर दानियाल भाई क्या करूँ, आपकी तरह अपने पैसे जेब में रखूँ, बाइक स्टार्ट करूँ, निकल जाऊँ, होता रहेगा टूर्नामेंट। 2 सवाल करता चलूंगा। कभी कभी बोरियत हो जाती है मैच में, बहुत ज़्यादा अच्छा मैच हो रहा होता है, इंतहाई अच्छे प्लेयर खेल रहे होते हैं, आपको भी पता है बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर होते हैं जिनकी गेंदें 4-4 टप्पों में आ रही होती हैं और बैट्समैन घुटने टेक के ज़मीन पे छक्के मार रहा होता है। उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, साथ ही साथ ये पूछता चलूँगा कि सबसे ज़्यादा नफरत कौन से कॉमेंट्स को देख के होती है? दानियाल भाई पहले बात का आपका जवाब दूंगा कि जब हमें बोरियत हो रही होती है ना मैच में, मुझे एक बंदा याद आ गया, एक ब्रॉडकास्टर, में नाम नहीं लूँगा, शायद आप वहाँ तक पहुँच जाए। स्टैंड बंद करते हैं, टूर्नामेंट चल रहा होता है, बाइक पे किक मारी और दूसरे टूर्नामेंट में आके बैठ जाते हैं। यार मैंने बोला भाई आप यहाँ क्यों आ गए? बोलता है यार वो हम बोरियत हो रही थी, मैं वापसी आ गया हूँ। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने किया कि सबसे ज़्यादा नफरत किस कमेंट पे होती है, यार जो मतलब कि ना गालियाँ बक रहा हूँ, गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा? बाकी तफरी करते हैं लोग, यार बर्गर ले आओ, सामने चिप्स की दुकान खुली है, ये हो। हाँ, तो बैड कमेंट क्या गालियाँ पड़ती हैं अक्सर, बेशतर ऐसा होता है, गालियाँ भी पड़ती है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, हंसी वाले इमोजी भी आ रहे होते हैं। दानियाल भाई देखें, गालियाँ अगर बकनी तो अगर सामने आके बंदा बकेगा ना तो हमसे अच्छी गालियाँ वो बक नहीं सकता। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। हाँ, तो बैड कमेंट क्या गालियाँ पड़ती हैं अक्सर, बेशतर ऐसा होता है, गालियाँ भी पड़ती है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, हंसी वाले इमोजी भी आ रहे होते हैं। दानियाल भाई देखें, गालियाँ अगर बकनी तो अगर सामने आके बंदा बकेगा ना तो हमसे अच्छी गालियाँ वो बक नहीं सकता। बात सारी ये है कि हमें बोलने के पैसे मिलते हैं, हम इसी चीज़ के पैसे ही हमारा शोभ है, ठीक है। अब जिनके कमेंट्स को बोलने का शौक है, नहीं सुनी जाते तो वो अपना गुस्सा यहाँ पे निकाल लेते हैं, वरना वो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आएंगे तो आपको भी पता है, और आपसे अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मलिर वाले हम लोग हैं, तो आपसे हमसे अच्छा कोई बोल नहीं पाएगा। जुगनू भाई क्या कहते हैं, मलिर जो है टीट सरजमीन है, टूट करना पड़ेगा, टूट सरजमीन है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को बात करनी तो बराह रास्त एक पेज पे आके बैठे और फिर उनसे जवाब ले लें। नहीं कर सकता है भाई, देखें आपको पता है हम कितनी चीज़ें कंट्रोल करते हैं चैनल पे। मैं आपको हकीकत बताऊँ इस चैनल से कि दानियाल से सामने बैठ के कोई जीत के दिखाते अल्फाजों में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हम चैनल पे नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ चीज़ें फैमिलियाँ देख रही होती है, कुछ लोगों की लड़ जाती है। आप सामने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चैनल पे बैठ के बात कर रहा है तो वो अपने आबा अजदाद के बारे में बता रहा है और आप फिर उसका जवाब ना बॉल के उमर शरीफ अगर कमेंट्री में बात करें ना तो दानियाल भाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये पंच लाइन ऐसी मारते हैं बंदा वही ठंडा हो जाता है। टेप बॉल क्रिकेट की कमेंट्री में सबसे पहला इनाम क्या मिला, किसने दिया? सबसे पहला हमें नॉर्थ कराची में कार बाजार में टूर्नामेंट हो रहा था, इरशाद भाई थे, चीफ इरशाद पहलवान जिनको हम कहते हैं आपको और हमारी जबान में मेरे को शौक है, मेरे को शौक है, उनका एक लफ्ज़ है क्रिकेट। उन्होंने मुझे सबसे पहले बुलाया था, 800 रुपये मुझे पहले पूरे टूर्नामेंट के मिले थे, उसमें मुझे ट्रॉफी मिली थी, वो खुदा की कसम वो 800 रुपये मैं भूल गया था, वो ट्रॉफी मुझे आज तक याद है, अभी तक रखी है कि मुझे कोई अवार्ड मिला था। एप्रिसिएशन जब आपको मिलती है दानियाल भाई तो आपको प्राउडली फील होता है। ठीक है, दूसरा सवाल मैं आपसे करता चलूँ, कराची में ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहाँ पे टूर्नामेंट कराते हुए वाकई मजा आता है? यार देखें मैं दानियाल भाई सीधी सी बात है, जैसे ईदगाह ग्राउंड में हुआ टूर्नामेंट, लांडी सोशल ग्राउंड में रमजान का टूर्नामेंट, क्यों जिन ग्राउंड में क्राउड आए ना आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके मजा आता है। जैसे असगर अली शाह में क्राउड इतना नहीं आता, ग्राउंड नो डाउट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा हर चीज़ है, लेकिन क्राउड वहाँ पे अलाउ नहीं है, क्या मसला है वल्लाह आलम। लेकिन आपको पता है कि जहाँ खुला क्राउड आए ना वो बड़ा मजा आता है। ईदगाह ग्राउंड हो गया, लांडी सोशल हो गया, खुर्रम मजीद भाई का जो ग्राउंड है मेरे ख्याल में गोल्डन ग्राउंड, उसमें कितना क्राउड आता है, वो हुस्न है, उस हुस्न में मजा आता है। अगर टॉप रैंकिंग की हवाले से बात की जाए तो कराची के बिगेस्ट इवेंट्स में कौन से इवेंट्स का नाम लेंगे, और ऑल ओवर पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो ये आपको एक रेटिंग बनानी हो 3 से 4 इवेंट की, तो कौन से इवेंट को पहला नंबर देंगे और कराची का नंबर 1 इवेंट किसको करार देंगे?
देखिए दानियल भाई, सैम लैंड में के आपको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत इवेंट किए, बड़े बड़े किए। सैम लैंड का जो टूर्नामेंट था, वहाँ से कराची की क्रिकेट दोबारा जिंदा हुई थी, दुनिया आई थी वहाँ, सारे लेजेंड थे वहाँ, सारे स्टार थे, ओल्ड प्लेयर थे, क्राउड था, पूरा पाकिस्तान के प्लेयर आके वहाँ खेल रहे थे। मैं स्टेडियम वाली फीलिंग मुझे थी वहाँ पे, आप भी थे क्योंकि आप दूसरे शोबे में थे, मैं दूसरे शोबे में था। किस तरीके से हम लोग ने मैनेज कर रहे थे आपको पता था। उसके बाद अगर रमज़ान में बात करें तो सलीम शब्बू भाई का टूर्नामेंट आपको पता है लांडी में जो होता है वो आउट क्लास था। बाकी फ्री एंट्री के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो ये आपको पता है फरहान अब्बास भाई ने तो सबका मेला ही लूट लिया, 20 लाख रुपए विनर। फरहान अब्बास भाई की बात करता चलूँ, अचानक से अगर कहा जाए कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, तो मेरे ख्याल में ये गलत ना होगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ तक कहता हूँ, मेरे नज़रिए में फरहान भाई ने क्रिकेटर्स के लिए सदका जारिया कर दिया। यहाँ पे 4 टीमें संभालना मुश्किल हो जाती हैं, इतनी टीमों को संभालना यकीनी तौर पर ये एक बड़ा माइलस्टोन है। मैं भी कहता चलूँ, आप क्या कहेंगे, ये कहाँ से, मतलब ये हो क्या गया अचानक कि आप 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, नाइट ग्राउंड दे रहे हैं, ग्रासी ग्राउंड दे रहे हैं, लाइव कवरेज दे रहे हैं, क्वालिटी क्रिकेट दे रहे हैं, ये क्या चक्कर है यार? दानियल भाई ये देखें, आपके लिए भी सरप्राइज था, मेरे लिए भी सरप्राइज था, और ये पूरे कराची को पता है, उनको भी सबको सरप्राइज हो कि ये अचानक क्या हुआ। अच्छा, एक इवेंट खत्म नहीं होता तो दूसरा उससे बड़ा मेगा इवेंट आ गया था। तो फरहान भाई ने आते एकदम, जब हमारी बात हुई तो उन्होंने क्रिकेट पे बोला कि यार इसमें क्या हो रहा है। मैंने बोला तो बच्चों को सही क्रिकेट नहीं मिल रही है, स्टारों की क्रिकेट चल रही है, जहाँ पे होते हैं 6 टीमें 7 टीमें होती हैं, तो ये क्रिकेट रह गई। तो कह रहे हैं बाकी टैलेंट क्यों नहीं सामने आता। बात हुई, खैर वो लंबी थी। तो उसके बाद इन्होंने बोला ठीक है टूर्नामेंट का। अच्छा, जब उन्होंने टूर्नामेंट अनाउंस किया तो वहाँ खुदा ना मुझे पता था ना उनको पता था कि इतना ज़बरदस्त फीडबैक आ जाएगा, पूरा कराची से कॉलें आने लग गई आपके सामने। अभी 264 पूरी हुई नहीं थी, 1000 टीमें हो गई हैं दूसरे टूर्नामेंट की। यानी बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, दानियल भाई गिरासी ग्राउंड में खेलना चाहता है, वो भी असद शाह बनना चाहता है, वो भी बहादुर बनना चाहता है, वो भी अपनी वीडियोस देखना चाहता है, वो भी TRP चाहता है, और वो अच्छे इवेंट खेलना चाहता है। इस पर फरहान अब्बास भाई ने जो स्टेप लिया, फरहान भाई कहाँ से आए, अचानक आते हैं, अचानक एंट्री होती है, और वही आपकी बात की आया, देखा और फतह कर लिया। उसके बाद से कराची का बच्चा फ्री एंट्री पे आप देखें पूरी हाइप मच गई है यार। 13,000 लड़कों की एंट्री कर चुका हूँ मैं, 13,000 लड़कों की, 1000 टीम में 13 लड़का टीम में 13,000 लड़कों की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की होगी। तो मज़ा आ रहा है आपको भी, मुझे भी, और मीडिया को भी, और पूरा कराची की क्रिकेट उठ गई दानियल। इससे ये होना चाहिए। सवाल पूछता चलूँ कि आपने जब से क्रिकेट स्टार्ट की है, क्या आपने विकी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, या आपने फर्री भाई को क्रिकेट खेलते हुए देखा, क्या आपने अबरार भाई गुलशन टाउन वाले को क्रिकेट खेलते हुए देखा, अजीम उस्ताद को क्रिकेट खेलते हुए देखा? मगर जब इन लोगों के आगे जब बातचीत शुरू होती है, इनके हवाले से बात करती है, तो फिर आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं जब कलीम भाई आपके सामने आ जाए, जुगनू भाई खैर आते रहते हैं, कलीम भाई आपके सामने आ जाए, या ऐसा कोई पुराना प्लेयर सामने आ जाए कि कभी आप उन्हें पहचाना ना हो, देखा ना हो, और वो हो एक लेजेंड, तो किस तरह मामले को मैनेज करते हैं? देखिए दानियल भाई, जो सच बात है वो यही है कि बाखुदा मैंने ना कामी भाई को खेलते हुए देखा, ना फर्री भाई को जो उनका पीक था ना खेलते हुए देखा, किसी भी को भी नहीं देखा। ना उस वक्त सोशल मीडिया होता था, ना मैं खुद इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता था, ना मैं अपने इलाके से बाहर जाके खेलता था। मीडिया से वाबस्तगी हुई तो फिर मिलना शुरू हुआ। जब मीटिंगों में जाते थे तो लोग बताते थे कि भाई ये कामी भाई हैं, ये नासिर भाई हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये। फिर उनकी मैं बायोग्राफी खुद पूछता था कि इनका थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड, ज़्यादातर तो आप बताते थे। मैं जब भी कहीं भी फंस जाता था प्लेयर के बारे में, तो आप उनका पूरा शजरा, उनका घर तक मुझे बताते थे कि ये राशन कहाँ से खरीदते हैं, आपको इतना पता था। और आप ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में तो बहुत लेट आए, मगर आप क्रिकेट की फील्ड में मुझसे क्या, मतलब मेरे बड़े भाई से भी बहुत पुराने हैं आपको सबका पता है, शजरा पता होता है। अक्सर मैं आपको पता है कि कॉल करके या व्हाट्सएप पे वगैरह पे डेटा लेता था। मुझे बाखुदा इसका जो सीधी सी बात है बंदे को बतानी चाहिए। करंट का भी आप लोगों के सामने के सबको पता है, उस टाइम मुझे किसी का नहीं पता था। जब बायोग्राफी पता चलने लगी कि भाई ये बैठ के मारते थे छक्के, नॉर्मल बल्ले होते थे और फना बॉलें होती थी, और पूरी प्रॉपर क्रिकेट सुबह 8 बजे शुरू हो जाती थी, 8 बजे के मैचेस होते थे, तो फिर ही मैं लोगों को बताता हूँ तो प्राउडली फील होता है। उमैर, कैसा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं और कहीं जाके सेल्फीज़ ले रहे होते हैं, और जबकि कराची में 2% से 3% क्रिकेट देखी जाती है 3.5 करोड़ की आबादी में? इतना माइनर रेशो है, क्योंकि कराची में तो बेचारे लोग अपनी ज़िंदगी के मामलात ही तय कर लें, बड़ी बात है। क्रिकेट जो लोग देखते हैं मगर वो पूरे जुनून के साथ देखते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको शेयर करते हैं, आपके लिए गुड कमेंट्स करते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है? दानियल भाई देखें, ये अल्लाह की तरफ से एक एहसान है, और उसकी सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करने कम रहेगा, क्योंकि आम जिंदगी में भी कोई अगर आपकी तारीफ़ करता है तो आपको प्राउडली फील होता है। और जहाँ आपने बात करी कि कहीं चले जाओ तो वो 2 जानने वाले मिल जाते हैं, सेल्फी मिलती है, तो बड़ा एक मतलब जो साथ में गैदरिंग होती है ना, तो उनको वो बड़ा वो देख के खुश होते हैं। और हमें तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि बड़ा प्राउडली फील होता है। खुदा आपको सलामत रखे, बिल्कुल आपने ठीक बात कही।
असद शाह ने हबीब अकबर और अब्बास का नाम लिया, आई थिंक हबीब अकबर का नाम लिया लाइकिंग में, जो लड़के कम से कम परफॉर्म करते हैं, और हबीब अकबर ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। असद शाह के आने के बाद, अशरफ पठान के आने के बाद, दाऊद के आने के बाद, इन 4-5 बहादुर अली वगैरह इन लोगों के आने के बाद कोई नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में? दानियल भाई अगर मैं आपको सच बताऊं तो स्टार गेट आपके और मेरे घर के तरफ ही, हाँ, मगर वहाँ से आज तक एक स्टार नहीं निकला। तो स्टार बन नहीं सकता बंदा, तो उसके लिए मेहनत है। असद शाह कैसे बन गया आपको पता है? कितना घंटे वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। शफी भाई कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो भाई इसके लिए हार्ड वर्क होगा। हबीब अकबर कम है, हबीब अकबर को बाकायदा कोच ट्रेनिंग कराता है, लियाकत भाई है वो ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 2-3 टूर्नामेंट खेल के मैं स्टार बन जाऊंगा, तो भाई ये मैंने जो देखा है, मैं दानियल भाई आपके साथ खुद लांडी 89 के ग्राउंड में कितने रेडियो पाकिस्तान पे बैठे हुए तो लड़के यार ये 30-30, 20-20 ओवर नंगे पाँव लगे पड़े होते, धूप में खेल रहे होते। जब ये अल्लाह पाक इनको इज्जत दे रहा है, मेहनत करेंगे देखें इज्जत मिलेगी। बाकी बात रही स्टार की कि कौन आने वाले वक्तों में लगता है, तो हबीब अकबर का आपने नाम ले लिया, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो, लेकिन वो टेप बॉल से भाग गए। अब ये क्यों नहीं खेल रहे? जो अल्लाह उनको पाकिस्तान खिलाया भाई। आमीन आमीन आमीन। मोइस ब्रावो, कुमैल जाफरी, याया फ्रॉम बल्दिया, अता प्रिंस को भी इन्हीं की उसमें लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। उसके साथ साथ 1-2 प्लेयर, मंसूर एक लेफ्ट आर्म बॉलर है जिसका ताल्लुक मेट्रोविल से। दानियल शिराजी के बहुत बड़े फैन भी हैं। दानियल शिराजी इन प्लेयर से ऊपर है, इन वाले प्लेयर से। मैंने मंसूर के लिए कहा है। अच्छा, मंसूर के लिए कहा। हाँ, तो इन लोगों का जिनका नाम नहीं लिया, जिन लोगों का नाम मैंने नहीं लिया उनसे मैं मादरत चाहता हूँ। तो उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये लोग असद शाह बन सकते हैं? ये लोग शफी आगा बन सकते हैं? नहीं दानियल, देखें मैं आपको सीधी बात बताऊँ, अगर मैं कैमरे पे आगे तारीफ़ें कर दूँ, देखें जो चीज़ है उसको समझना चाहिए। क्लास कुदरती है असद शाह की, असद शाह एक ही है, ठीक है, शाहिद आफरीदी एक है, असद शाह एक ही है, ये बात सबको माननी चाहिए। हाँ, गेम अच्छा खेल सकते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है। क्लास की अगर आप बात करते हैं तो अगर असद शाह के बाद किसी की मुझे ज़ाती तौर पे क्लास अच्छी लगी वो हबीब अकबर था। हबीब अकबर ने जिस तरीके से ज़हीर भाई को फेस किया था रमज़ान में लांडी सोशल पे, मैं खुद दंग रह गया था। अब नासिर जैसे बीच में कभी परफॉर्मेंस उठ जाती है, कभी उसकी बैठ जाती है, कंटिन्यू नहीं है। लेकिन असद शाह के पास शॉर्ट वैराइटीज़ हैं, हबीब अकबर के पास क्लास है। ये क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है, क्लास शो कराना एक अलग चीज़ है। सबसे पहले शहर कराची से बाहर किस इवेंट में गए थे? सबसे पहले शहर कराची से बाहर वो सांगड़ गया था फर्री भाई के साथ। वहाँ पे उस्ताद बड्डू का भी टूर्नामेंट था। और मैं यहाँ पे आपको इस बारे में बताऊँ कि मैंने ज़िंदगी में उस्ताद बड्डू का नाम सुना था, बाकायदा अपनी आंखों से मैं गवाह इस बात का कि मैंने सांगड़ का बाज़ार बंद होते हुए देखा था और लोग इनके पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे इन्होंने किसी के पैसे लेके भागे। बड्डू भाई जैसी जिस रोड मलीर की क्रिकेट, मलीर के रिहायशी हैं, मलीर और शाह फैसल के वस्त में रहते हैं। मलीर और शाह फैसल की क्रिकेट यहाँ से कोई स्टार क्यों नहीं निकल कर आ रहा? इसकी क्या ख़ास वजह है? लड़कों की एक बहुतात क्यों निकल के नहीं आ रही है? दानियल भाई असल में देखें कि क्रिकेट के निकलने के लिए अपने एरिया से वहाँ पे नॉर्मल टूर्नामेंट होने चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड होने चाहिए। मलीर में आप मुझे कोई अच्छा से ग्राउंड बता दें जो नाइट टूर्नामेंट हो जाए, जहाँ पे ऑल पाकिस्तान आप कभी भी नहीं कराएंगे। शाह फैसल में कोई ग्राउंड ही नहीं है जहाँ आप टूर्नामेंट कराएंगे। बच्चे खेलेंगे तो वहाँ से निकलेंगे ना। अब वो रोज़ थोड़ी नॉर्थ कराची तो वही जाएगा जिसको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, भाई 2 लड़के आ जाओ बाइक पे। बात ये कि जहाँ पे बेसिक क्रिकेट नहीं होगी, जहाँ ग्राउंड नहीं होंगे, जहाँ टूर्नामेंट नहीं होंगे, जहाँ ऑर्गेनाइजर नहीं होंगे, कोई भी इलाका हो वहाँ की क्रिकेट ज़ीरो हो जाएगी। सबसे ज़्यादा क्राउड मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में, आज आपको 3.5 से 4 साल हो गए, 2 लाख के करीब आपके फॉलोवर होने वाले हैं, ये बताइएगा सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ पर देखा? सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ होता है, ज़रा बताइएगा। दानियल फर्स्ट टाइम जो मैंने क्राउड देखा था बाखुदा, वो लांडी सोशल के रमज़ान का जो मैं पहला इवेंट कर रहा था, इतना क्राउड मैंने नहीं देखा था। 3-3 ड्रोन कैमरे चल रहे थे वहाँ पे और मैं लोगों के बीच में था, क्योंकि आपको पता है कि लांडी सोशल में पीछे भी क्राउड खड़ा होता है, गलियों में भी खड़ा होता है, छतों पे भी खड़ा होता है, छोटी सी मतलब पूरी जगह फुल है। इतना क्राउड मैंने नहीं देखा था। और उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा क्राउड लगा वो सैमलैंड में लगा। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो प्रॉपर ग्राउंड था और चारों तरफ लोग थे, जिसके लिए बाकायदा रेंजर्स को बुलाना पड़ गया था। भाई पुलिस तुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रही, इतना क्राउड वहाँ पर आ गया था। टेप बॉल में इतना क्राउड देख के आपको याद होगा हारून रशीद भाई बैठे हुए थे ऊपर, वो था खेल गए। तो उसके बाद ये KTPL आया, अगर आप इस बात को स्टैंड करते हैं, सेकंड करते हैं, तो वो वहाँ से KTPL ओनर बोला भाई इसका मैं टूर्नामेंट कराऊंगा। हारून रशीद भाई PCB के जो जिम्मेदार है उस वक्त वो बैठे हुए थे वहाँ पे। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। बिल्कुल। और उसके बाद खुर्रम मजीद भाई के टूर्नामेंट में क्राउड आता है। यार क्राउड में बताऊं आपको, जब भी टूर्नामेंट कराए ना, आप वस्त में कराएं, बीच में कराएं, जहाँ पे पब्लिक धड़ल्ले से आए, धड़ल्ले से चले, गेट वेट कोई ना हो, क्राउड आया। फिर आप देखें तो पंजाब में क्या होता है दानियल, आपको पता है पंजाब में आप आपके रुमाल डाल के बैठे होते हैं चारों तरफ, और 6-6 आवर पूरा कंधे पर रुमाल डाल के और देख लेते। तुम्हारे लोग आते हैं चले जाते हैं, आप पाबंदियाँ ना लगाएं। पंजाब में क्राउड आना कोई बड़ी बात नहीं है,
मुल्क का 62% हिस्सा पंजाब में, एक बड़ा सूबा है। दूसरी बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि आप खुदा आपको हाजी सावन वाला क्राउड दिखाए, मातेली हाजी सावन वाला क्राउड ज़रूर दिखाए। मेरी ख्वाहिश है कि अगर ज़िंदगी ने वफा की तो आप कभी ज़रूर हाजी सावन वाला क्राउड देखिएगा। इंशाल्लाह आप ये सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देंगे और कहेंगे कि तारीख का क्राउड ऐसा है। ऐसा कौन सा ब्रॉडकास्टर्स है जिसको जब आप बिगनिंग में आए थे तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, मोबाइल लगाना, क्लिप लगाना, क्योंकि ये लाजमी सी बात है, फितरी तकाजा है, इंसान को सीखना पड़ता है। तो किससे आप पूछते थे? क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मैं कभी इफ्तिखार से पूछ रहा हूँ, कभी आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ज़हूर से, कभी किसी से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं आती हैं। आपने किससे पूछा था? दानियल भाई, जब मैं शुरू कर रहा था तो उस वक्त कराची में कोई ब्रॉडकास्टर था नहीं, मैं पूछता किससे। तो सलमान भाई आते थे सिंध टेबल वाले और आरजे आगा आते थे। इन दोनों से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। बाकायदा उन्होंने समझा के बिठा के समझाया कि आप ऐसे ऐसे रन करना, आपकी आवाज़ अच्छी, आप कमेंट्री अच्छी करते हैं। चिल्लाता था पहले पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, उसको कम किया। फिर पेज कैसे चलाना है ये बताया। सलमान भाई बहुत गाइड करते हैं। जब मुझे कोई मोबाइल लेना होता है सलमान भाई को मैं मैसेज करता हूँ। सलमान भाई सबसे बेस्ट मुझे बात खुदा में आपको बताऊँ मशवरा देते हैं। आपको भी कभी ब्रॉडकास्टिंग के वाले तो कोई चीज़ पूछनी हो किसी भी ब्रॉडकास्टर ने, सलमान भाई आपको वो चीज़ बताएंगे बिल्कुल एंटी। खुद कभी कोई टूर्नामेंट कराने का मौका मिले, खुद ज़ाती तौर पर कि भाई आपको अमाउंट दे दिया गया है कि भाई ये आपने टूर्नामेंट कराना है, तो किस तरह का टूर्नामेंट कराएंगे आप? उसमें किस तरह लड़कों को खिलाएंगे कि सब लोग खुश भी रहें, सब लोग खेलें भी, और कैसा इवेंट होगा? दानियल भाई देखिए, अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है कि अमाउंट कितना मिल रहा है, उस हाल में आप क्या चीज़ें देंगे, बस और कुछ भी नहीं। नहीं, कहने का मकसद ये है कि अगर इवेंट कराते हैं तो जैसे सारे स्टार आ गए, आपको 8 टीमें दे दी गई, 8 टीमें आपने बनानी है, 8 की 8 बड़ी टीमें आ गई, छोटे लड़कों को कहाँ मौका मिलेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास अमाउंट अच्छा होगा तो फिर हम उसमें 16 टीमें डाल देंगे, 24 डाल देंगे, ऑल कराची कर देंगे, स्टार पे बैंड नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? लफ्ज़ स्टार का जो सिलसिला आपने निकाला है, इससे कैसे जान छूटेगी? देखिए, जान नहीं छूट सकती है कि स्टार है। स्टार बनने के लिए एक मेहनत है। अगर आप स्टार का वर्ड ख़त्म कर देंगे तो लोकल टैलेंट क्या आगे जहन में क्या रखेगा, मुझे आगे कहाँ जाना है, उसके जहन में ही स्टार होता है, मुझे स्टार बनना है। तब वो लोकल जब भी आगे आएगा, जब हम उसको बोलेंगे भाई ये स्टार है। आप अक्सर टूर्नामेंट कराते हैं, लोकल टूर्नामेंट कराते हैं, उसमें क्या शराइत आपके सामने आती है, भाई स्टार पे बैंड लगाओ, तो हम लड़ते हैं इस बारे में कि भाई हमारी तो TRP चली गई, चील कौवे और पत्थर ही देखेंगे बकौल आपके। बिल्कुल। लेकिन अगर आप स्टार के साथ नहीं खेलेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? यानी ये जंगल में शेर को बंद कर दिया और हम जंगल में अकेले घूम रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप शेरों के बीच में रह के तो शेर बनेंगे भाई। दानियल भाई देखें, असद शाह, बहादुर, अशरफ भाई, दाऊद भाई, क्या मतलब आज से 8 साल 10 साल पहले चले जाएं पीछे, तो ये क्या है, स्टारों के साथ उस वक्त के स्टारों के साथ नहीं खेलते थे जो अब के लेजेंड है। तो इन्होंने क्या मना कर दिया था कि इन्होंने कहा कि नहीं हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। ये उन्हीं के बीच में रह के तो हीरो बने। ये आजकल के बच्चों को समझ में ना चाहिए कि जितना स्टार के साथ अटैच होके खेलेंगे। देखिए सिर्फ दानियल भाई आपको ज़्यादा पता होगा कि सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं है, क्रिकेट के अंदर एक बायोग्राफी होती है, उसको सिस्टम को समझ के खेलना पड़ता है। सेट कैसे बनाना है, कौन से ग्राउंड में, कौन सी टीम के सामने किससे मैच है, क्या करना है, किसको भेजना है, ये पूरी बायोग्राफी। लोग समझते हैं बस बल्ला दौर चले जाओ क्रिकेट हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको स्टारों के साथ रहना पड़ेगा। असद शाह, बहादुर, दाऊद, अशरफ, जितने भी ये स्टार बने हैं, ये भी तो अपने सीनियर के साथ खेलें तो बने ना। उमर, आखिरी कुछ सवालों में से एक सवाल मैं आपसे करता चलूँ कि कोई ऐसा यादगार लम्हा जब बड़ी खुशी हुई हो, मुश्किल तो आती रहती है, क्रिकेट रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है, कोई ऐसा लम्हा जब वाकई बड़ी खुशी हुई हो कि यार देखो ज़रा कहाँ से कहाँ आ गए और क्या सिलसिला रहा, कोई गिफ्ट ऐसा कोई लाया हो या मोहब्बत भरा जुमला ही किसी ने कह दिया हो, ऐसी कोई बात? दानियल आपको याद होगा मेरे साथ थे आप जैफकाबाद में, एक तरफ आप थे एक तरफ मैं था। कराची की टीम फाइनल खेल ली थी, आपने सदका उतारा था, छक्का लगाना था, छक्का लगा। उसके बाद हमारे 1000 व्यूज़ लगे थे और जब हम घर पहुंचे तो वहाँ अली भाई हमारे लिए मोबाइल गिफ्ट लेके खड़े हुए थे। तो मतलब ये पूरे एक टूर्नामेंट में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें यादगार हैं जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। दानियल शराजी का रोना था उस टूर्नामेंट में, मतलब आपने बोला था कि ये रन चेज हो जाएंगे, असद शाह की तबीयत खराब होनी थी, असद भाई की तबीयत खराब थी, और आप और मैं एक तरफ थे, वहाँ के सारे ब्रॉडकास्टर एक तरफ थे, आपसे ग्राउंड का माइक ले लिया गया था कि भाई ये क्या हो गया, मतलब कॉमेडी से मैच था, सब एक तरफ हो गए थे और हमें हमारी फीलिंग अलग आ गई थी। तो वो माहौल बयान नहीं हो सकता, जो वहाँ मौजूद था उसको सब पता था क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और साथ ही साथ वहाँ पर 1000 व्यूज़ भी कंप्लीट हुए थे, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। और आप उस टूर्नामेंट में जा भी नहीं रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, आप जा भी नहीं थे। तारिक भाई ने इंसिस्ट किया कि यार चलें, तो फिर उसमें रात 4 बजे तारिक भाई का फ़ोन आता है कि यार मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, आप आ जाएं। हम बैठते हैं गाड़ी में, नासिर, मैं और तारिक भाई, होते होते वहाँ पहुँचे थे। वहाँ आप लोग कमरे में बैठे हुए थे, 2 टीमें थी,
और फिर करते करते वहाँ मैच हार रहे थे, मराबा स्पोर्ट हार रही थी, 28 रन चाहिए थे। अगर इस पे बात करें तो एक पूरी एक वीडियो बननी चाहिए दानियल भाई कि वो मैच हार रहे थे, कैसे वो रन बने, और वो मतलब पूरी अल्लाह की मदद हमने वहाँ देखी कि ना काबिल यकीन वो इनिंग आज तक मिलियंस में व्यूज हैं उसके दानियल शराजी। उस इवेंट में दानियल शराजी और असद शाह का क्या कॉम्बिनेशन बना था? वो जोड़ी अगर चल जाती दानियल भाई तो मैं बोलता हूँ इससे अच्छी पाकिस्तान में टेप बॉल की जोड़ी नहीं बनती, क्योंकि दानियल शराजी एक एंड से इतना धो रहा था, दूसरे एंड से वो प्रेशर असद का ले रहे थे और दानियल शराजी यहाँ से पूरा कर रहा था, फिर वो कम्बिनेशन नहीं बना, फिर वो बैट पे जाते हैं प्लेयर्स के, वरना उससे अच्छी जोड़ी उस वक्त करंट मैंने नहीं देखी। अच्छा उमर, आप जाते जाते आपसे पूछता चलूँ, हमारे ज़हूर भाई हैं, इफ्तिखार भाई हैं, बाबर हैं, हादी हैं, इफ़ी भाई हैं, उसामा है, ये सब लोग हैं, मुझ समेत कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जाते जाते जिस पे यकीनी तौर पर आपसे इंस्पिरेशन भी ले चलें, क्या कहेंगे? दानियल भाई ये कि देखें ब्रॉडकास्टर जो भी है ना, कराची के मैं ब्रॉडकास्टरों की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को देख के अपना वर्क ना करें। मैं बार बार एक बात आपको याद होगा कि हम हमारी एक मीटिंग हो गई थी सैंगलैंड में, इत्तेफाकन हम सारे जमा हो गए, तो वहाँ भी मैंने ये बात बोली थी, एक दूसरे को सिर्फ वो ना करें मतलब के पीछे चल रहे हैं, अपना कोई ब्रांड लाएं, अपने वर्डिंग लाएं, अपना वर्क ऐसा कुछ लाएं जो हट गया, आप खुद ही बूस्ट मार जाएंगे। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आप मेरे पीछे ट्रेन की बत्ती की तरह चले हुए या दानियल के पीछे ट्रेन की बत्ती की तरह या किसी भी ब्रॉडकास्टर के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो फिर आप उसके पीछे ही चलेंगे, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस करने के लिए आपको अपना ब्रांड लाना पड़ेगा, अपने वर्डिंग लानी पड़ेगी, अपना कुछ स्पेशल वर्क लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मेरे पीछे चलेंगे तो बत्ती बुझ ही जाएगी, क्योंकि मैं तो काम ही नहीं करता। देखें ये एक तो मजाक हो गया, लेकिन मैं बाखुदा आपको सबको बता रहा हूँ, मैं लाइव में भी कितनी दफ़ा अपने चैनल में बता चुका हूँ, बोलने का हुनर अगर ब्रॉडकास्टर में किसी के पास है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ चैलेंज के साथ, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर में बोलने का अगर हुनर है ना किसी के पास तो वो दानियल महमूद के पास है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग में तो हमारा भी 2 साल मेरे ख्याल में साल हुआ होगा, 1.5 साल हो, लेकिन बोलने का हुनर मैं आपको चैलेंज करता हूँ तमाम ब्रॉडकास्टरों को माइक देने स्टेज पे, उनकी हवा टाइट ना हो जाए तो फिर आप मुझे बोलिएगा, क्यों अल्फाज का चुनाव होता है आपके ऊपर जो कुदरती एक अल्लाह ने, देखे जैसे असद शाह को अल्लाह ने कुदरती गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, आप में गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, अल्फाज का चुनाव करके माहौल को चलाना होता है। माहौल से मतलब कि स्पॉन्सर भी खुश रहे, सामने जो पब्लिक है वो भी बोर ना हो, साथ साथ मीडिया को भी लेके चल रहे होते हैं, लोगों के आई कांटेक्ट पड़े होते हैं, क्या बात करनी है, किससे करनी है, ये आसान काम नहीं है। मोबाइल के पीछे तो मैं बोल रहा हूँ अंधा भी बोल लेगा, सामने फेस पब्लिक रिएक्शन क्या होती है, इससे अच्छा बोलने वाला ये बंदा नहीं खड़ा। आज जिस मुकाम पे खड़ा है ये खुद बताएगा कि इसको मैंने कब ये बात बोली थी झूठ बोल रहा है कि इस शोबे में आ जाओ। ये क्रिकेट के शोबे में मीडिया में आ ही नहीं रहा था, इसको मैं जबरदस्ती लाया था, फिर इसने मुझे बोला भाई मेरे से कुर्सी पे बैठा नहीं जाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं पीछे बैठ के कमेंट्री करूँ। इसको मैं असल में जो इसका एक ब्रांड है वो माइक है, और माइक के ऊपर इससे अच्छा कोई नहीं बोल सकता। ये शेर व शायरी भी करते हैं, इनके पास नॉलेज भी बहुत है, लेकिन ये एक जगह टिक के किसी जगह पे काम नहीं करते, ये इनमें ना बहुत बड़ी ये पेड कंटेंट समझेंगे लोग, बोलेंगे जो है ना ये दानियल भाई पेड कंटेंट उस वक्त समझेंगे जब लोग आपको जानते ही नहीं होंगे, जो आपके साथ मिला है, जो आपको सुन चुका है वो। देखें मैं अगर यहाँ पे नहीं बात करूंगा तो मतलब ये समझेंगे कि यार ये दानियल से जलता है, लोग 10 बातें करते हैं, आपको पता है। देखें जब भी कोई टूर्नामेंट होता है दानियल भाई तो वो मशहूरी के लिए कराया जाता है, वरना इससे पहले भी टूर्नामेंट होते थे, उस टूर्नामेंट के अंदर तो मीडिया नहीं होता था, तो उससे बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए। अब जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो मशहूरी के लिए कराए जाते हैं, और मशहूरी के लिए आपको पता है कि जाहिर सी बात है जब आप प्लेयर पे भी पैसा उछाल रहे होते हैं, आप छक्कों पे भी इनामात दे रहे हैं, आप हैट्रिक पे भी इनामात दे रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी इनामात दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो दुनिया को दिखा रहा है उसका भी थोड़ा ख्याल करा। समझ गया मैं आपका मुद्दा, और बिल्कुल आपने ठीक बात उठाई है, और ये कहना भी बनता है। उमर जाते जाते पूछता चलूँगा कि मलीर की जो हमारी आवाम है माशाल्लाह, ये आपसे खफा क्यों रहती है? देखिए मैं तो मलीर में रहता हूँ, देखिए अमूमन मुझसे भी बहुत सारे लोग खफा हैं, आपसे मलीर वाले क्यों खफा रहते हैं? एक जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए दानियल भाई इसलिए वो खफा रहते हैं कि आपकी जहामत जो है ना वहाँ ज़्यादा है, असल में मसला ही है यार। मलीर में हम रहते हैं, मतलब मलीर का तो पेज नहीं है दानियल भाई, आपका और हमारा पेज ऑल ओवर पाकिस्तान देखा जाता है। अब ये लोग कोई अगर ये चाहे कि यार सिर्फ टोटल सुबह शाम हमारी तस्वीरें लगे बिना कुछ किए हुए, तो ऐसा तो नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर बड़े गिले शिकवे रहते हैं। गिले तो हर जगह है दानियल भाई। देखें आप कराची के जिस कोने शहर में भी जाएंगे ना तो वहाँ आपको 20-25% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे खफा है। यार 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर अगर इतने प्लेयर हैं, मिसाल के तौर पे 5000 टोटल प्लेयर ऑल ओवर कराची टेप बॉल के मिलाते हैं भी हैं, तो उसमें से 3000 तो आपसे खफा होंगे भाई, लेकिन मजबूरी ये देखते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदे की फजूल में पोस्ट नहीं लगा सकते आप, और हमारे कैलिबर एक क्राइटेरिया बना हुआ है पेज का। लोग समझते हैं छत पे छक्का मारा है, बाथरूम में नहाते हुए छक्का मारा है, इसकी भी वीडियो डाल दो और अपनी मर्जी के गाने लगा देते हैं।
कॉपीराइट इशूज आते हैं, कैप्शन का इशू आता है, एक पेज का क्राइटेरिया होता है भाई। ये टिकटॉक थोड़ी है कि जो चीज़ आप बोलोगे वो डल जाएगी। अच्छा उमर, ये आरजे क्या चीज़ है भाई? मेहरबानी करके ये तो बता दें, आरजे क्या चीज़ है? आरजे स्पेसिफिक नेम ऑफ रेडियो जॉकी। आरजे क्या है? ये इस मसले का हल बताएं जरा मुझे। देखिए लोग ये आपने आरजे लगाया, सारे आरजे हो गए? हाँ, मैं सब आरजे हो गए। ये मैं बता देता हूँ। देखिए वो आरजे नाम की टी शर्टें मैंने पहननी छोड़ दी है भाई, इसलिए कि मैं रेडियो जॉकी नहीं हूँ। देखिए हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप रेडियो जॉकिंग कर रहे होते हैं तो आरजे कहलाते हैं। आरजे का मतलब होता है कि आपके सामने क्राउड नहीं है, पब्लिक नहीं है, और आप होस्टिंग कर रहे होते हैं। एफएम पे जैसे होता है, तो मैंने FM 107 पे 6 महीने काम किया था। FM 107 पे होस्टिंग याद है करता मुझे। था। तो जब मैं वहाँ पे प्रोग्राम करता था तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरव्यूज़ भी होते हैं। अब उसके अंदर देखें दानियल पे क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ कल का बच्चा भी अपने साथ आरजे लगाता हुआ समझता है कि ब्रॉडकास्टर के लिए आरजे होना ज़रूरी है। आरजे आगा ने अपना नाम रखा हुआ था, आरजे आगा। अब मुझे उनका नहीं पता कि वो करते थे रेडियो पे नहीं करते थे। बहरहाल मैंने किया था, लेकिन उसके अंदर दानियल आपको पता है 3-4 शोबे होते हैं जिसमें अगर आप वो कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम कर चुके होते हैं, तो वो आप अपने साथ वो वर्ड लगा सकते हैं। उसमें एक आपने लाइव ट्रांसमिशन करनी होती है, तो उसमें आपने लोगों के इंटरव्यूज़ लेने होते हैं। अच्छा, आप और हम जो काम करते हैं वो लोग समझते हैं कि सर ये ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे मंजन बेच चुके हैं दानियल भाई। अच्छा, आने वाले वक्त में कौन सा ऐसा ब्रॉडकास्टर है, जैसे हादी बच्चा है, छोटी उम्र है, आवाज़ उसकी बैठ जाती है, हादी को क्या मशवरा देंगे? और छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, तो आने वाले नए लोगों को क्या मशवरा देंगे? सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि देखें, आप लोग सिर्फ काम पे फोकस करें, काम पे फोकस करें, काम पे। किसी के पीछे ट्रक की बत्ती की तरह ना लगे। अपना कंटेंट बनाएं, अपनी जो भी आपकी स्पेशलिटी है ना, आप वो करें। देखें, अगर आप किसी को कॉपी करते चले जाएंगे तो फिर सारी ज़िंदगी आप कॉपी पेस्ट, आप पेस्ट कहलाएंगे, कॉपी करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे। अपना कंटेंट बनाएं, अपनी चीज़ लेकर आएँ, चिल्लाएं नहीं ज़्यादातर, अपनी आवाज़ को, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि 8-8, 9-9 घंटे आपने बोलना होता है। और मैं एक बात दानियल आपके पेज से बता दूँ, दानियल भाई मैं आपके पेज से एक बात बता दूँ, आप ये मेरी बात आज नोट कर लें। अगर कोई ज़बरदस्त बोलने वाला आया, अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, आप हिल जाएंगे। उसका मोबाइल लगाने का तरीका, उसका कमेंट्री का स्टार्ट करने का तरीका, उसकी बॉल जिस तरीके से हम छक्के के ऊपर हमारी ये हाइप हो जाती है, जहाँ नॉर्मल चल रहा था नॉर्मल। मैंने उस बच्चे को AKRC के टूर्नामेंट में, हादी का भाई है वो, नाम मेरे उरैरा, मैं बता दूँ, वो 4 से 5 साल में वो ना अगर पूरे कराची में उधम कर दे। बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक चीज़ होती है कि परेशान होकर करना, वो बहुत कूल माइंडेड बच्चा है। और मैं हिल गया था जब उसने मोबाइल लगाया था, जिस एंगल से लगाया हुआ था, जिस उसके अंदर अब हादी गुस्सा करेगा तुम्हारे ऊपर? नहीं, मैंने ये बात उसको हादी के वालिद साहब को भी बताई, हादी को बताई है, फरहान भाई को भी बताई थी, और उस बच्चे के मुंह पे भी मैंने उसको बोला था, लाइव में बोला था मैंने जाके, कि मैं खुद हिल गया था। मैं वहाँ से माइक छोड़ के ग्राउंड कमेंट्री से मैं उसके पास आया था। मैंने आगे पूछा कि मोबाइल किसने लगाया, तो कहा कि उमर भाई मैंने लगाया, ऐसे ही लगाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त एंगल से लगाया था, मैं बहुत कम ऐसा मोबाइल खुद लगा पाता हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेरेमनी थी आई थिंक शायद BSL की, वो ज़रा किस्सा ज़रूर सुनाइएगा, उसके बाद इजाज़त लेंगे। अच्छा, वो ओपनिंग सेरेमनी थी और वहाँ मुझे बात करनी थी जाके, और मैं तो हिल गया। मैंने बोला यार मैं तो मोबाइल के पीछे करता हूँ, क्या करूँ। मैंने दानियल को उठाया, दानियल उस टाइम शोबे में नहीं थे मीडिया के। मैंने बोला आ जाओ, वहाँ इस तरह पार्क में बैठा हुआ था, ये पार्क में थे। मैंने इनको बुलाया, इन्होंने बोला करना क्या है। मैंने बोला जो तुम करते हो वही करना है। फिर वहाँ लेके गया तो इन्होंने जिस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करी, दुनिया ने देखा। और आज जिस मुकाम पर है, मैं बता रहा हूँ कि ये मोहताज नहीं है बाखुदा मोबाइल का, ये मोहताज, ये अपने आप को कैश नहीं करा रहा। मैं इसको बार बार बोलता हूँ, जो चीज़ इसमें हुनर है ये अपने आप को कैश नहीं करा रहा। ये छोटी मोटी चिंदी चोरियों में लगा रहता है, लेकिन ये बड़े लेवल का, मैं बताऊँ कि बोलना हुनर हर बंदे के पास नहीं है। ये चीज़ को समझ नहीं रहा है। इतने लोगों से मैंने इसको मैसेज दिलवाया, खुद ज़ाती तौर पर बोलता हूँ, मगर ये अपने आप को कैश नहीं कराता, महदूद रखता है। इतना बड़ा अगर किसी के पास बोलने का हुनर है ना, 100 बंदों के बीच में अचानक आप इसको बुला के बोलो कि ये बातें बोलनी 2 मिनट पहले, ये ऐसा कवर करेगा जैसे पूरा प्री प्लान ही पर्चे पे लिख के लाया। ये गॉड उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज़्ज़तों से नवाजा, आपने तारीफ़ की, बराए मेहरबानी आपको खुदा इज़्ज़तों से नवाजे इसी तरह। और उम्मीद है कि यकीनी तौर पर उम्मीद है कि इसी तरह काम करते रहेंगे कराची वालों के लिए, कराची क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और बस जाते जाते यही कहूँगा कि खुदा आपको सिर्फ इज़्ज़तों से नवाजे, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं, पीछे पलट के नहीं देख रहे हैं। तो यकीनी तौर पर मेहनत का सिला सिर्फ अल्लाह दे सकता है, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं या आपको तारीफ़ी कलमात में याद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और यकीनी तौर पर ये इंटरव्यू जब आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ RJ उमैर के साथ, जिनके साथ वक्त गुजारा। ठीक है उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दानियल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।